जय हिंद साथियों, नमस्कार। क्विज विद एजे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी एजे आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूं एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए प्रोसेस सेफ्टी टॉपिक से जबरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शंस। और ये वीडियो हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका कि एग्जाम 15 अप्रैल को होना है। ठीक है, आप लोग सिलेबस में देखे होंगे प्रोसेस सेफ्टी 7 नंबर में है, जिसमें कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, हजॉब, हजार्ड रिस्क एंड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी इन हैंडलिंग हैजार्डस मटेरियल, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन एंड कंसिडरेशन इन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन रिलेटेड टू प्रोसेस सेफ्टी। इन सारे टॉपिक्स पे आपको प्रिपरेशन करने हैं। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हजॉब के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, और जिस दोस्त से अगर मिस हो गया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूं, जहां पे आपको सारा वीडियो एक जगह मिल जाएगा। उसमें आप इस टॉपिक से एक अलग से वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया हूं, जहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारा अपडेट्स आपको, चाहे किसी जॉब्स के रिगार्डिंग हो या फिर किसी रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, या फिर जो भी अपडेट्स होगा मैं वहां पे देते रहता हूं। ठीक है, तो अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और अगर आप हमारे चैनल क्विज विद एजे पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले मैं ये नोटिस आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे कैंडिडेट जो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, कृपया वो वीडियो को ना देखें। मेरा वीडियो उन साथियों के लिए है जो प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन लिया हूं जिस टॉपिक से हम लोगों के बुक्स में ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। जो लोग सिर्फ वीडियो देख करके एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, मेरा वीडियो उसके लिए नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्वेश्चन आने का मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा। कंटेंट हेल्पफुल लगे तो ही देखना। और कुछ साथियों को लग रहा होगा कि सर ये नोटिस क्यों दिए, क्योंकि पिछले 2 बार जो एग्जाम हुआ उसमें कुछ ऐसे भी कैंडिडेट मिले जो एग्जाम के बाद निगेटिव फीडबैक दे रहे थे कि सर आपके वीडियो को देखने से समय की बर्बादी हुई। तो वैसे लोगों के लिए मैं एक नोटिस दिया हूं, और जिनको हमारे वीडियो से फायदा हुआ उनको पता है, इसलिए मैं ये नोटिस दिया हूं कि बाद में कोई ये ना बोले कि भैया मेरा टाइम आपके वीडियो पे खराब हुआ। इसी तरह से इस टाइप का मैं नोटिस दिया हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का मैं आपको हाईलाइट बता देता हूं। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्लाइड 130 होंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, और जितने भी टॉपिक आप देखे हैं सभी टॉपिक का एक शॉर्ट नोट भी होगा। शॉर्ट नोट होगा, सारे टॉपिक्स के बारे में पहले थोड़ा थोड़ा जानकारी होगा, और इस टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शंस है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से क्या आया था, उससे ये सारी चीजें हैं। तो काफी मेहनत किया गया है इस पीपीटी को रेडी करने के लिए, क्वेश्चन का कलेक्शन करने के लिए काफी मेहनत किया गया है। जो दोस्त प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे उनको क्वेश्चन का सिलेक्शन देख करके उनको पता चलेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। और ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास जो कंटेंट है, जैसे कि ओपी गुप्ता वाली बुक्स हो या फिर राम प्रसाद वाली बुक हो, जो केमिकल वालों में अवेलेबल बुक है, उन सारे बुक्स में ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जैसा कि इससे पहले मैं फ्लेमेबिलिटी, एक्सप्लोसिबिलिटी, इन सारे टॉपिक्स पे डाला था, वो सब टॉपिक सभी नहीं है। तो मैं पहले ऐसे टॉपिक को टच कर रहा हूं जो अनटच्ड टॉपिक है, जिसपे कंटेंट ज्यादा कहीं अवेलेबल नहीं है। कुछ साथी परेशान है, हैरान है कि भैया इसका प्रिपरेशन कहां से करें।
तो वैसे टॉपिक्स को मैं सबसे पहले टच किया हूं। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, पीएसएम के बारे में है। तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में यहां पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट is a systematic approach to identifying, evaluating, and controlling hazard associated with industrial process that involve hazardous chemical. It aims to prevent fire explosion, toxic release, and other major incident in industry such as oil and gas, chemical, pharmaceutical, and manufacturing. ठीक है। उसके बाद है की एलिमेंट ऑफ प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का कुछ की एलिमेंट है, ये देख लीजिए। पीएसएम प्रोग्राम आर टिपिकली बेस्ड ऑन ओशा पीएसएम स्टैंडर्ड। ये पीएसएम स्टैंडर्ड है, ठीक है। हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट ओशा के किस स्टैंडर्ड पे है, तो ये स्टैंडर्ड भी आपको पूछा जा सकता है। एंड इंक्लूडिंग द 14th एलिमेंट, इसमें 14th एलिमेंट इंक्लूड है, जिसमें कि पहला है प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, इसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस, पीएचए, पीएचए के बारे में फिर देख लीजिए। बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन है, ज्यादा इसमें मैं सब उसको नहीं, मैं उसको मैं पढ़ूंगा नहीं तो टाइम काफी हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में है, ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर ट्रेनिंग, फिर कंट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट, मेडिकल इंटीग्रिटी मैनेजमेंट ऑफ चेंज, एमओसी, प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू, पीएसएसआर, इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पांस, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, हॉट वर्क परमिट सिस्टम, कंप्लायंसेस ऑडिट और ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन। ये 14 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये देख लीजिए। तो ये इसका शॉर्ट नोट हुआ, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, जो भी टॉपिक्स हैं पहले उसका शॉर्ट नोट मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन लाया हूं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट? प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट हैजार्डस केमिकल एक्सीडेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस, पीएचए? प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस पीएचए का पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है टू आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट पोटेंशियल हजार्ड इन ए प्रोसेस। नेक्स्ट है, व्हाट डज द मैनेजमेंट ऑफ चेंज एमओसी प्रोसेस इंश्योर? मैनेजमेंट ऑफ चेंज एमओसी प्रोसेस क्या इंश्योर करता है? दैट प्रोसेस मॉडिफिकेशन डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू हैजार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, why are compliances audit conducted in PSM? To check adherence to safety regulation and improve PSM effectiveness. Next, what is the role of incident investigation in PSM? Incident investigation का क्या रोल है? To determine root cause of the incident and prevent recurrence. मतलब कोई इंसिडेंट का रूट कॉज डिटरमाइन करना और दोबारा ना हो इससे बचना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इफेक्टिव प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल हजार्ड्स इन द प्रोसेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन पॉलिसी इन पीएसएम? तो इसका राइट आंसर है टू बैलेंस द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन व्हाइल मेंटेनिंग सेफ्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री स्टार्टिंग सेफ्टी रिव्यू, PSSR? तो इसका आंसर है टू इंश्योर सेफ्टी सिस्टम एंड प्रोसीजर आर इन प्लेस बिफोर स्टार्टअप। नेक्स्ट है, व्हाई इज प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन एसेंशियल इन PSM? तो इसका आप देख लीजिए आंसर, इट प्रोवाइड्स critical details about hazardous chemical equipment and operating procedure. Next है, what is the critical requirement of compliance audit element in PSM? यह है conducting periodic evaluation to ensure adherence to safety regulation. Next है, how often should process hazard analysis be revalidated according to OSHA's PSM standard? तो ये है every 5 years, ठीक है। और ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, भले इस एग्जाम में आपको आए या ना आए, किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी आपको दिखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म प्रोसेस रेफर्स टू इन प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट? एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग हाईली हैजार्डस केमिकल। नेक्स्ट, व्हाट is one common tool used in conducting a process hazard analysis, PHA? ये है HAZOP, ठीक है, hazard and operability study. Next, what is the typically reviewed during a PSM audit? Compliances with OSHA's 14 PSM element, ठीक है। 14 एलिमेंट कौन कौन सा है मैं आपको शॉर्ट नोट में बताया हूं पीछे। अब देखिए, ये जो 2024 के एग्जाम में आया था प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट? तो यहाँ पे तो इसका आंसर मैनेज रिस्क है, ठीक है। शॉर्ट नोट आप जब पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन तो आप हंसते खेलते बना देंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन नया लगेगा। अब चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, JSA HAZOP। तो मैं यहाँ पे लिख के लाया हूं कि HAZOP रिलेटेड नोट्स एंड MCQ क्वेश्चंस कलेक्शन ऑलरेडी अपलोडेड इन माय प्रीवियस वीडियोस, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट अबाउट JSA। अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। अभी हम इसमें अब जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो टॉपिक है इस पे अब हम लोग बात करते हैं। अब जॉब सेफ्टी एनालिसिस के बारे में पढ़ लीजिए। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, फिर उसका की कंपोनेंट ऑफ JSA, इसके की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके वन बाय वन अच्छे से उसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको देने हैं, मुझे नहीं देना है। मेरा कोशिश आपके सामने उस कंटेंट को ला करके ही देना है जो आपके लिए अनटच्ड है, जहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका कंटेंट केमिकल वालों के लिए थोड़ा रेयर है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे कंटेंट पे वीडियो बनाता हूं। क्योंकि मैं भी डिप्लोमा केमिकल से करने के बाद जब एग्जाम देता था तो ये सारे टॉपिक्स काफी परेशान करते थे। क्वेश्चन जब एग्जाम में आते थे तो मैं परेशान हो जाता था कि भाई ये सब टॉपिक का प्रिपरेशन कहाँ से करो। तो अभी जिस तरह से मैं सोचता हूं वो प्रिपरेशन के टाइम पे वो एफिशिएंसी नहीं होता है। बेनिफिट्स ऑफ JSA, अब JSA के बारे में कुछ MCQ क्वेश्चन का कलेक्शन है वो देख लीजिए। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ JSA? टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल जॉब रिलेटेड hazards. Which of the following is the correct order of step in conducting JSA? अब JSA से रिलेटेड ये भी VVI क्वेश्चन है, उसका स्टेप कौन कौन सा है?
Select the job, breaking job into steps, identify hazard and control hazard. When should a job safety analysis be reviewed or updated? When there is a changes in job equipment or process. Next, who should be involved in preparing a JSA? तो इसका राइट आंसर है वर्कर्स सुपरवाइजर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल. नेक्स्ट, व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग JSA? तो इसका राइट आंसर है रिड्यूसेस वर्क प्लेसेस इंजरीज एंड इंसिडेंट्स. नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन JSA? Select the job to be analyzed. Next, when performing JSA, why is it important to observe the job in action? तो इसका राइट आंसर है सी, एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हैजार्ड्स इन रियल कंडीशन. व्हाट काइंड ऑफ जॉब शुड बी प्रायोरिटाइज्ड फॉर JSA? तो इसका आंसर है सी, हाई रिस्क, नॉन रूटीन और एक्सीडेंट प्रोन जॉब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन रीजन टू कंडक्ट ए JSA बिफोर असाइनिंग न्यू वर्कर्स टू ए टास्क? तो इसका राइट आंसर है सी, टू इंश्योर दैट दे अंडरस्टैंड सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर ईच स्टेप्स. अब नेक्स्ट टॉपिक है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट. हीरा. अब ये हीरा सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर वाला हीरा नहीं है, यह है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट. ठीक है, आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है, किसी एग्जाम में. Hazard identification and risk assessment is a systematic process used to recognize potential hazard in the workplace and evaluate the risk associated with them to determine effective control measures. फिर उसके बाद hazard identifications के बारे में है. रिस्क असेसमेंट के बारे में फिर देख लीजिए. रिस्क असेसमेंट के बारे में ये वाला फॉर्मूला भी कभी कभी पूछता है. रिस्क लाइक्लीहुड ऑफ अक्रेंस और सेवरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछता है. अब स्टेप्स इन रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट का क्या स्टेप है? 7 स्टेप है, ये देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपसे इस टाइप यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है. कोई 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि बताओ कि कौन सा रिस्क असेसमेंट का स्टेप नहीं है, इसमें से कोई एक ऑप्शन गायब कर देगा, तो आपको वहां पे बनाना पड़ सकता है. कंट्रोल मेजर, ठीक है. व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन? सी आंसर है टू रिकॉग्नाइज सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म इन द वर्क प्लेसेस. व्हाट इज फार्मूला ऑफ रिस्क इन हीरा? ठीक है, लाइक्लीहुड और मल्टीप्लाई सेवेरिटी. व्हेन शुड ए रिस्क असेसमेंट बी रिव्यूड? periodically or when there are changes in the process. In HERA, what does the term likelihood refer to? Option C, the chances of hazard causing harm. What is the purpose of using risk matrix in HERA? To prioritize risk for control. Next, what makes a risk acceptable? It complies with legal and safety standard and is controlled to a low level. The process of HERA should be a continuous process है. What is the main objective of HERA process? To identify hazards and minimize risk. What does severity measure in risk assessment? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Potential impact if the hazard occurs. Next, what role does a risk matrix play in HERA? Option C,
हेल्प्स प्रायोरिटाइज हैजार्ड बेस्ड ऑन रिस्क। और रिस्क मैनेजमेंट, देखिए व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2024 के एग्जाम में। इंश्योरिंग प्रोसेस सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिंग पर्सनल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है सेफ्टी हैंडलिंग हैजार्डस मटेरियल। इसके बारे में नोट्स आप लोग पढ़ लीजिए। फिर उसका की एस्पेक्ट्स ऑफ सेफ्टी हैंडलिंग हैजार्डस मटेरियल क्या क्या है, आइडेंटिफाइंग द हैजार्डस मटेरियल, फिर प्रॉपर स्टोरेज, फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हैंडलिंग प्रोसीजर, वेंटिलेशन एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस, ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन, वेस्ट डिस्पोजल। अब उसके बाद फिर इस पे अब क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेफ्टी डाटा शीट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ए hazardous substance. What is the most effective method to prevent inhalation of toxic fumes? Use a fume hood or proper ventilation. Answer B. Next, what is the first step before handling any hazardous material? तो इसका राइट आंसर है बी, रीड द सेफ्टी डाटा सेट, एसडीएस, एमएसडीएस। What should be included in emergency response plan of for hazardous material? Option B, evacuation procedure and first aid step. What is the function of chemical fume hood? Chemical fume hood का क्या फंक्शन है? तो ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन एंड प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम इनहेलिंग हार्मफुल वेपर्स। व्हाट टाइप ऑफ ग्लोव इज टिपिकली रेसिस्ट टू केमिकल? यह है नाइट्राइल ग्लव्स। विच रेगुलेशन ऑफ सिस्टम यूजेस पिक्टोग्राम टू आइडेंटिफाई केमिकल हजार्ड्स? तो यह है जीएचएस, ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग स्पिल किट? टू सेफली कंटेन, क्लीन अप hazard material and spills. What is the common sign of chemical overexposure through inhalation? क्या क्या कॉमन साइन है? तो हेडेक होगा, डिजीनेस होगा और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। व्हाट कलर कॉमनली यूज फॉर द लेबलिंग बायोहजार्ड वेस्ट? तो इसका आंसर है रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंजीनियरिंग कंट्रोल और hazardous material safety? Using fume hood. What does the corrosion pictogram indicate on chemical levels? It can cause skin burns and eye damage. अब नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन एंड कंसिडरेशन इन रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट। इसके बारे में नोट्स पढ़ लीजिए। कंसिडरेशन, वाटर पोल्यूशन ऑफ एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इसका फिर रेगुलेशन, कंसिडरेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, इसका रेगुलेशन, कंसिडरेशन, सॉइल एंड ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन, इसका कंसिडरेशन, नॉइज एंड अदर कंट्रोल, एनर्जी यूज, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब आते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन पे। एमसीक्यू क्वेश्चन है, which act primarily regulate air pollution from refinery operation in use in United States? यह क्लीन एयर एक्ट। What is the main purpose of flare gas recovery system in a refinery? Minimize air emissions. Which pollutant is most associated with acid rain and commonly emitted by refinery? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। What is the function of LDAR? ठीक है, लीक डिटेक्शन एंड रिपेयर, LDAR इसका क्या फंक्शन है? तो टू डिटेक्ट एंड रिपेयर इक्विपमेंट लीक ऑफ वोलेटाइल एमिशन। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज टिपिकली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पेंट कैटलिस्ट इन ए रिफाइनरी? यह हैजार्डस वेस्ट।
which ISO standard is widely used for environmental management system। और ये भी VVI क्वेश्चन है। ये ISO कौन सा है? बी इसका राइट आंसर। ठीक है, जो लोग 2-4 एग्जाम दिए हैं, 2-4-10 एग्जाम दिए हैं, उन लोगों को हमारा क्वेश्चन देख करके उनको लगेगा कि भाई क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा है, उनको पता होगा। अभी जो फ्रेशर्स होंगे उनको लगा उनको क्वेश्चन का डेप्थ नहीं पता चलेगा। जो 2-4 मार्क्स से एग्जाम में पीछे रह जाते हैं, उनको ये सब क्वेश्चन की जरूरत है, क्योंकि जिनका प्रिपरेशन अच्छा है, ओवरऑल सारा जो सब कोई प्रिपरेशन कर रहा है वो तो प्रिपरेशन कर ही रहा है। ये सब क्वेश्चन मेरिट मेकिंग क्वेश्चन है, जो नया क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं। What is the primary method of control for controlling water pollution in refinery? Biological treatment of wastewater. Which EU directive focus on controlling emission from industrial activity including refinery? तो B है Industrial Emission Directive IED. Which environmental aspect is primarily addressed by Resource Conservation and Recovery Act? इसका आंसर है C Hazardous Waste Management. What is the first step in conducting an environmental impact assessment? So screening and scoping. What is the function of scrubber in air pollution control? इसका आंसर बी है remove particulates and gases from exhaust streams. What is the purpose of environmental management system? EMS का क्या पर्पस है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। ट्रैक एंड इंप्रूव इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज टिपिकली इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? रिस्क एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंटल हार्म। व्हाट इज द मेन कंसर्न विथ VOC इन रिफाइनरी ऑपरेशन? ऑर्डर एंड कंट्रीब्यूशन टू स्मोक। Which document is essential before starting construction of a new petrochemical plant? यह environmental impact assessment EIA। What is the role of separating wastewater treatment at refinery? यह separate oil and suspended solid from water। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन गोल ऑफ, ये तो हो गया, कॉमन गोल ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। यह है मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बेनिफिट ऑफ इंप्लीमेंटिंग ISO 14001 इन ए रिफाइनरी? सिस्टमैटिक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लीगल कंप्लायंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फ्यूगिटिव इमिशन? यह है अनइंटेंडेड इमिशन फ्रॉम इक्विपमेंट लीक। Which practice is commonly used to reduce the volume of hazard waste in refinery? इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट डज ए मटेरियल सेफ्टी डेटा सेट प्रोवाइड इन इन्वायरमेंट कंटेस्ट? नेक्स्ट, अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन रिलेटेड टू प्रोसेस सेफ्टी। अब इस टॉपिक पे आप देख लीजिए, इसके शॉर्ट नोट्स हैं, इसको देख लीजिए। ठीक है, अब इस MCQ है इसको इस टॉपिक से। Which OSHA regulation addresses process safety management in the US? The EPA risk management plan focus primarily on preventing accidental chemical release। देख लीजिए इसको। नेक्स्ट, 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 ये सब क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है विच ISO स्टैंडर्ड फोकस
फोकसेस ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ISO 31000? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चेंज अंडर OSHA's DSM रूल? ये देख लीजिए, व्हिच स्टैंडर्ड इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर मैनेजिंग फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल लिक्विड्स? NFPA 30। इन कंटेस्ट ऑफ प्रोसेस सेफ्टी डज SIL स्टैंड्स फॉर? यह है सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ NFPA 68? तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल क्विज विद एजे को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, जिससे कि जितने ज्यादा दोस्तों तक हमारा वीडियो पहुंचेगा, जितने ज्यादा लोग देखेंगे, उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि अगर जिस किसी दोस्त को हमारा इस वीडियो का ये वाला PPT का PDF चाहिए, तो आप हमारे नंबर 9493852172, ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा। PDF पेड बेसिस पे होगा। ठीक है, तो धन्यवाद।